गुजरात के प्रभास पाटन में जहां अरब सागर की लहरें धरती को छूती हैं, वहां खड़ा है भारत का प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव। ये केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक दिव्य कहानी है जो हजारों वर्षों से अपने आप में समेटे हुए हैं। जब सूर्यास्त के समय समुद्र की लहरें मंदिर की दीवारों से टकराती हैं, तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं शिव का अभिषेक कर रही हो। ये वही पवित्र भूमि है जहां चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति पाने के लिए कठोर तप किया था। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और इसी कारण ये स्थान सोमनाथ कहलाया, जहां सोम यानी चंद्रमा के नाथ शिव विराजमान है। इतिहास गवाह है कि सोमनाथ मंदिर को कई बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार यह फिर से उठ खड़ा हुआ। ये केवल पत्थरों का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि आस्था की अमर शक्ति का प्रमाण था। पर्वत भारती ये वही स्थल है जहां द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। एक शिकारी के तीर से घायल होकर कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि पर अपनी लीला समाप्त की। इसीलिए सोमनाथ को शिव भक्तों के लिए मोक्ष ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, जहां जीवन और मृत्यु दोनों ही शिव की कृपा में समा जाते हैं। जब आप सोमनाथ के गर्भगृह में खड़े होते हैं, तो महसूस कर सकते हैं कि यहाँ की ऊर्जा कुछ अलग है, कुछ दिव्य है। लेकिन सोमनाथ की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। भारत के मानचित्र पर यदि आप सोमनाथ से काशी विश्वनाथ तक एक सीधी रेखा खींचें, तो एक आश्चर्यजनक तथ्य सामने आता है। यह रेखा कई प्रमुख शिवधामों से होकर गुजरती है, जिसमें मध्य प्रदेश का ओंकारेश्वर भी शामिल है। ये केवल संयोग नहीं है, बल्कि एक दिव्य सामंजस्य है। इस रेखा को ईशा रेखा या शिव रेखा कहा जाता है। संस्कृत में ईशा का अर्थ है शिव, और यह रेखा शिव की उपस्थिति का एक भौगोलिक प्रमाण है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो सोमनाथ, ओमकारेश्वर और काशी विश्वनाथ लगभग एक ही देशांतर रेखा पर स्थित हैं, लगभग 70 से 79 डिग्री पूर्व के बीच की एक सीधी पट्टी में। प्राचीन काल में जब आधुनिक तकनीक उपलब्ध नहीं थी, इतनी सटीक रेखा में मंदिरों का निर्माण करना लगभग असंभव माना जाता था। फिर भी भारत के इन शिव स्थलों की दिशा और स्थिति एक अद्भुत ज्यामितीय क्रम में दिखाई देती है। ये केवल भूगोल की बात नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ईशान कोण देवताओं की ऊर्ध्व ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। जब शिव स्वयं को मूर्त करते हैं, तो पृथ्वी की ऊर्जा आकाश से मिलती है और एक दिव्य रेखा का निर्माण करती है। ये ईशा रेखा उस ऊर्ध्व ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक है जो धरती को आकाश से जोड़ती है। इस रेखा पर स्थित प्रत्येक स्थल शिव की एक ज्योति से दूसरी ज्योति तक का मार्ग है। सोमनाथ, जहां समुद्र की अनंत लहरें शिव का निरंतर अभिषेक करती हैं, ये आरंभ की ज्योति है। ओमकारेश्वर, जहां नर्मदा की पवित्र धारा स्वयं ओम का आकार बनाकर बहती है, ये मध्य की स्पंदन ध्वनि है। और काशी विश्वनाथ, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है, ये अंत की पूर्णता है। तीनों धाम मानो एक ही दिव्य कथा के 3 अध्याय हों। सोमनाथ में समुद्र की विशालता है, ओमकारेश्वर में नर्मदा की गहराई है और काशी में शाश्वत शांति है। ये भावनात्मक संबंध इन तीनों पवित्र स्थलों को एक अदृश्य डोर से बांधता है। लेकिन ईशा रेखा का सबसे गहरा अर्थ ये है कि ये केवल धरती पर खिंची कोई रेखा नहीं है, ये मन और आत्मा के बीच खिंची एक पवित्र डोर है। ये रेखा अज्ञान को काटती है, मन के बोझ को हल्का करती है और आत्मा को ऊर्ध्व दिशा की ओर उठाती है। जब कोई भक्त इस रेखा पर स्थित किसी भी धाम में जाता है, तो वो केवल एक स्थान की यात्रा नहीं कर रहा होता, बल्कि एक साधना मार्ग पर चल रहा होता है। ये मार्ग ध्यान का है, जहां विज्ञान, अध्यात्म और भावना एक साथ मिलकर एक ही चेतन रेखा बनाते हैं। सोमनाथ से काशी तक फैली ये ईशा रेखा शिव की उस उपस्थिति का प्रमाण है जो अनादि है, अनंत है और पूर्णतः चेतन है। ये रेखा हमें सिखाती है कि सच्ची यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है, जहां हर कदम शिव के और करीब ले जाता है।